देख तो ले आई हूँ शक्ति आचार्य चंद्र कुमार के मांगे 994 अर्थात 6 कम 1000। और आज का दिन है 29 अगस्त 2024, दिन गुरुवार। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर अरशद भुदेल साहब काफी लंबे समय के बाद आ रहे हैं। और उनका जो विषय चल रहा है वह गीता के सहज भाव पार्ट 82। आप उसमें पार्ट 81 ले चुके हैं, हम ज्यादा समय लेते हैं। डॉक्टर भुदेल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। डॉक्टर साहब। 25 जून को है, 25 जून को। आदरणीय श्री A.K. शर्मा साहब, श्री देव ऋषि साहब, श्री वीरेंद्र चौधरी साहब और सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज की परिचर्चा का आरंभ हम लोग गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः गीता में संन्यास और योग दो बातों पर लंबा डिस्कोर्स चलता है। संन्यास का विचार लोकमानस में इस रूप में माना जाता था कि व्यक्ति लगभग सब चीज को छोड़ दे, सब चीज का परित्याग कर दे, अपने समस्त पोजेशंस का, अपने कर्मों का, सबका परित्याग कर दे। श्रीमद् भगवत गीता में जो योग की अवधारणा आती है उसमें योग को एक जोड़ के रूप में ईश्वर के साथ जो व्यक्ति है उसके साथ एक ऐसा योग स्थापित हो जाए, ऐसा मानसिक जुड़ाव स्थापित हो जाए जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के फल के आकांक्षा और कर्म आसक्ति से बंधा न हो, इस रूप में योग को कहा गया। उसके मूल में था योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि मिले या ना मिले उसकी बजाय कर्म में मानसिक रूप से स्थिति रहे, कर्म में संलग्नता रहे और उसके फल के प्रति आसक्ति का भाव न रहे, सिद्ध असिद्ध के प्रति समभाव रहे। इस तरह से योग को, कर्म योग को लिया गया। तो योग का जो विचार है उसको व्याख्यायित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखो मुनि ब्रह्म रक्षण योग युक्तो विशुद्धात्मा। अब क्या है योग, उसकी व्याख्या अच्छी तरह से आज हम लोग इसी पे विचार करें कि जब व्यक्ति का जुड़ाव होता है, एक व्यक्ति की का मानसिक जुड़ाव परम के साथ जब हो जाता है तो योग समझ। श्री कृष्ण कहते हैं 5वें अध्याय में 7वें श्लोक से चलेंगे आज हम, क्योंकि आज देव ऋषि जी ने चर्चा का आरंभ किया हर इच्छा हर कृपा से। तो किस तरह से कर्मों का समर्पण परम में करना चाहिए उस पर विचार किया जाए। 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं योग युक्तो, योग युक्त जो व्यक्ति हो गया वो क्या होगा, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेन्द्रिय, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त व्यक्ति है वो विशुद्ध आत्मा हो जाए, अर्थात उसके अंतर निश्चल सरल पाप रहित हो जाएगा उसका अंतःकरण। इसलिए उसे कहा गया जो योग युक्त व्यक्ति है वो विशुद्ध आत्मा है।
विजित आत्मा, वो विजित आत्मा है, अर्थात अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है। अब अपने आप पर विजय किस तरह से प्राप्त होगी? व्यक्ति का जो मन है, व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, वो तरह तरह से भटकती रहती हैं, तरह तरह से उनकी आकांक्षाएं रहती हैं, उनकी मांग रहती है, उनकी चाहत रहती है। क्योंकि मन और जो इंद्रियां हैं वो जगत में तरह तरह की क्रियाओं में संलग्न होती हैं, और उस संलग्नता की वजह से उनमें एक तरीके की आसक्ति, एक तरीके की आकांक्षा, एक तरीके की चाहत आ जाती है। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, वो बनाए रखना चाहता है। जो उसको नहीं सूट करता है, जो नहीं अच्छा लगता है, उसको नहीं उसमें संलग्न होना चाहता। तो वो जो स्थिति है, जो इंद्रिय और मन के हिसाब से चले, वो विजित आत्मा नहीं है। जो नीति का पालन पर चले वैसे व्यक्ति को ही विजित आत्मा कहेंगे। तो जो योग युक्त है वो विशुद्ध होगा, वो विजित आत्मा होगा, चित्त इंद्रिय होगा, अपने इंद्रियों पर उसकी विजय प्राप्त हो गई होगी, और सर्वभूत आत्मभूत आत्मा। जिस तरह से बूंद अच्छी तरह से जानती है कि समग्र समुद्र में जल ही है, उसी तरह से समस्त भूतों में, सृष्टि के समस्त भूतों में मेरे जैसा ही तत्व स्थित है। सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, ऐसी भावना उसके अंदर। तो जब आपके अंतःकरण में ये भाव व्याप्त हो जाएगा कि समस्त परिवेश में, समस्त जगत में बाकी जो प्राणी है, बाकी जो जीव है, उन सब पे वही तत्व है जो आपके अंतःकरण में है, तो आपके अंदर एक महद भाव का संचार होगा, आपके अंदर एक जुड़ाव आ जाएगा अपने परिवेश से, प्रकृति से, एक संवेदना का विकास हो जाएगा, सबके प्रति एक सहअस्तित्व भाव विकसित हो जाएगा, करुणा का भाव विकसित हो जाएगा। सहअस्तित्वमयी के प्रति एक ऐसी करुणा का भाव होना, ऐसे संवेदनशीलता का भाव होना, उसके दुख में दुखी होने का भाव आना, उसके प्रति एक सम्मान का भाव आ जाना कि मेरा ही विस्तार है समस्त जगत। ये धारणा जब विकसित होती है तो आप अपने परिवेश से जुड़ जाते हैं, जैसे अपने शरीर से आप जुड़े होते हैं। शरीर के किसी भी भाग की जो पीड़ा है वो आपकी पीड़ा बन जाती है, समाज के किसी भी व्यक्ति की पीड़ा वो आपकी पीड़ा बन जाती है, दूसरे आदमियों के दुख आपके दुख बन जाते हैं। ऐसी महद संवेदना आपके अंतःकरण में विकसित होती है, आप करुणा से भरे होते हैं। तो ये जो स्थितियां बताई गई, योग युक्त व्यक्ति की जो परिभाषा है, उसको विस्तारित करते हुए, उसको अच्छी तरह से बताते हुए, अगर आप इस स्थिति को समझ लें कि आप अगर इस एंगल से देखें कि आप विशुद्ध हो गए हैं, आपका अंतःकरण निर्मल हो गया है, आपके समस्त कलुष भाव, अधर्ममयी भाव, अहममयी भाव सब धुल चुके हैं, आप निर्मल बना हो गए, तो आप विशुद्ध आत्मा हो गए। तो अगर आप योग युक्त हैं तो आप विशुद्ध हैं, इस रूप में लीजिए। चाहे विजित आत्मा है, इस रूप में लीजिए। आपके इंद्रिय और मन आपको प्रभावित नहीं कर रहे, बल्कि नीति, धर्म और धर्ममय आचरण आपको आगे बढ़ा रहा है। जितेंद्रिय है, इंद्रिय आपके तमाम सारे निर्णयों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा धर्म प्रभावित कर रहा है। क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये विचार करके, क्या नीति है, क्या अनीति है, ये विचार करके, क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, ये भाव रख करके जब आप चलते हैं तो आप निश्चित रूप से धर्ममय आचरण करते हैं। और आप जब धर्ममय आचरण में होते हैं तो आप परम में स्थापित होते हैं। परम की तमाम सारी जो प्रक्रियाएं हैं सृष्टि को संचालित करने की, उसके निमित्त बन रहे होते हैं। तो आपके द्वारा जो भी होगा वो सही होगा, वो अच्छा होगा, सृष्टि लय में होगा, कल्याणमयी होगा। तो फिर सर्वभूत आत्मभूत आत्मा हो जाएंगे आप। आपके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा कि समस्त अन्य भूतों में आपका ही अंश है। आत्मभूत ही सर्वभूत में स्थापित है, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा।
कुर्वन् अपि न लिप्यते, तो आप कर्म करते हुए भी लिपायमान नहीं होते, उसमें आसक्त नहीं होते, उसके साथ अटैच नहीं होते, टेंटेड नहीं होते, उसका उसका दाग आप पे नहीं लगता। कर्म का दाग, कर्म का इन्फ्लुएंस, कर्म का प्रभाव और कर्म का जो स्टेन है वो आप पे कैसे लगता है, कर्म का प्रभाव कैसे पड़ता है? कर्म का प्रभाव तब पड़ता है जब आप ये सोचे कि आप कर्म कर रहे हैं, आप बस एक निमित्त बन रहे हैं। प्रकृति की जो संचालित हो रही प्रक्रियाएं हैं उनमें आप यंत्रवत हैं, आपके माध्यम से वो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, नहीं पड़ता। तो कर्मानुबंध नहीं बनते, कर्म के इंप्रेशन नहीं क्रिएट होते, और आप मुक्त रहते हैं, आप मुक्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। और इसको अच्छे ढंग से अगर आगे बढ़ा जाए, व्याख्यात किया जाए, तो योग क्या है, किस रूप में कहा उन्होंने? नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्व का ज्ञानी ये जान जाता है कि मैं किंचित मात्र ही कर्म नहीं कर रहा, मैं केवल निमित्त बन रहा हूँ, कर्म संपादित हो रहे हैं। इस सृष्टि की हुई, जो सृष्टि चक्र बना हूँ, और ये प्रक्रियाएं मेरे माध्यम से वो प्रक्रियाएं घटित हो, किंचित किंचित मात्र भी करोमि युक्त है, युक्तो मन्यते। तत्व को जानने वाला व्यक्ति जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। जो जो मेरा संज्ञान है, मेरी जो कॉन्सियसनेस है, वो केवल दृष्टा, दृष्टि में मैं एक अंश मात्र हूँ। विविध घटित हो रही घटनाओं में मैं एक अंश मात्र हूँ, मेरे माध्यम से कर्म निकल रहे हैं, संपादित हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। पश्यन, देखता हुआ भी, श्रृण्वन, सुनता हुआ, पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ, शीघ्रन, सांस लेता हुआ, पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, चखता हुआ, दक्षन, चलता हुआ, स्वपन, स्वप्न देखता हुआ, श्वसन, सांस लेता हुआ, पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गक्षन, स्वपन, श्वसन, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, चलता हुआ, स्वप्न देखता हुआ, सांस लेता हुआ, प्रलपन, कुछ प्रलाप करता हुआ, कहता हुआ, प्रलपन, विसर्जन, कोई चीज छोड़ता हुआ, ग्रहणन, ग्रहण करता हुआ, प्रलपन, विसर्जन, ग्रहणन, उन्मिशन, निमिशन, पल के ऊपर की ओर उठाकर कुछ देखता हुआ, पल के नीचे की ओर गिराकर कुछ कहता हुआ, सोचता हुआ, इंद्रियाण 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 इंद्रियार्थे सुवर्तंत, जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के अर्थों में, अर्थात हमारी सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट्स में संलग्न है। मैं नहीं, मेरी कॉन्सियसनेस नहीं। इंद्रियाण इंद्रियार्थे सुवर्तंत इति धारयन, ऐसा मन में भाव रखता है कि ये जो यंत्र है, शरीर जो एक यंत्र है, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी प्रकृति के बीच में शरीर भी एक यंत्र है, और ये जो यंत्र है वो इसकी विभिन्न प्रक्रियाएं संपादित हो रही हैं, इसकी विविध इंद्रियां अपने इंद्रिय के अर्थों में संलग्न हो रही हैं, इस तरह से क्रियाओं का संचालन हो रहा है। ऐसा मनोभाव उसके अंदर। और क्या सोचता है वो? जो बार बार जिसकी बात अभी हो रही है, वो ये है कि ब्रह्मणि आकरोति यः
लिप्यते न सपापेन पद्म पत्रम इवम आम्भसा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म में कर्मों को आधारित कर देता है, अर्थात ब्रह्म में कर्मों को छोड़ देता है कि जो जो बृहद सृष्टि है ये ब्रह्म का ही एक स्वरूप है, बहुत बड़ा एक मेटा स्ट्रक्चर है, मेगा स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसमें विविध क्रियाएं संपादित हो रही हैं और वो क्रियाएं ब्रह्म के अंश के रूप में है। उसमें मैं एक छोटा सा यंत्र हूँ, इसलिए वो क्रियाएं ब्रह्म का ही पार्ट है, ब्रह्म का ही अंश है, कुछ कर देता है, उसको आधार मान लेता है, मानता है। तो क्रियाओं की जो संपादकता है उसका जो श्रेय है कि वो कौन कर रहा है, उसका कर्ता भाव वो छोड़ देता है और अपने कर्मों का समर्पण ब्रह्म में कर देता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, आसक्ति को छोड़ करके, आसक्ति के प्रति मैं कर्म कर, ये भाव छोड़ करके कर्मों को संपादित करता है। तो उसका मैं पना छूट जाता है कि मैं संपादित कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ये भाव छूट जाता है। ये क्रियाएं संपादित हो रही है क्योंकि सृष्टि चक्र में क्रियाएं, इसका सृष्टि का निर्माण, प्रकृति का निर्माण, बृहद ब्रह्मांड का निर्माण इस तरह से हुआ है, इस तरह से इसकी संरचना है, इस तरह से बना हुआ है कि उसमें क्रियाएं संपादित हो रही हैं। इंद्रियों के अर्थों में संलग्न हो रही हैं, मैं अलग हूँ, ये भाव आ जाता है। अगर उसमें जब भाव जो कि सत्यता है, ये भाव का बोध हो जाता है, उसे अलग से आने की जरूरत नहीं क्योंकि यही हो रहा है। तो इसका जब उसे बोध हो जाता है, सम्यक बोध हो जाता है, त्यक्त्वा करोति, आसक्ति छोड़कर जब कार्यों में संलग्न होता है तो लिप्यते न सपापेन, तो पाप से लिपायमान नहीं होता, उसका दाग नहीं लगता, कर्म का इंप्रेशन नहीं बनता। जैसे पद्म पत्रम इव आम्भसा, जैसे पानी के अंदर भी पद्म पत्र, कमल का जो पत्र है वो रखा रहता है, लेकिन जहां उठाइए उस पूरे इनके पत्ते को तो पानी झड़ जाएगा, पानी उसमें लिपटता ही नहीं। तो ये पद्म पत्र एवं आम्भसा, जल कमलवत जिसको कहते हैं, जल में ही कमल स्थित है, जल में ही कमल पत्र स्थित है, लेकिन उस जल का उसमें स्टेन नहीं पड़ रहा, उसका दाग नहीं पड़ रहा, उसका इंप्रेशन नहीं पड़ रहा, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो विविध क्रियाओं के अंदर ही व्यक्ति का अस्तित्व है, व्यक्ति का जो यंत्र बना है वो विविध, जो पूरा बृहद ब्रह्मांड है उसके अंदर उसका अस्तित्व है, उसकी स्थिति है, लेकिन उसकी जो कॉन्सियसनेस है, उसकी जो चेतना है उस यंत्र से अलग है। ये भाव जब आ गया तो उसके अंदर मालूम हो गया कि क्रियाओं का संपादन इस यंत्र के, इसकी जो फंक्शनलिटी है, इस यंत्र की जो का जो रचाव है, इसकी जो संरचना है उसको संपादित करने के लिए हुई है और वही संपादन हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्रियाओं, ऐसा भाव आ जाता। तो जब व्यक्ति में कर्ता भाव आ जाएगा कि मैं कर रहा हूँ तो फिर उस कर्म का प्रभाव पड़ेगा, और जब कर्ता भाव चला जाएगा तो फिर उसके अंदर जल का मनोवत भाव आ जाएगा क्रियाओं के साथ। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो योग युक्त है, योगमयी है, वो कार्यों का संपादन फिर करे क्यों, कैसे करे? कायेन मनसा बुद्धया केवलैः इंद्रियैः अपि, काया से, मन से और बुद्धि से और इंद्रियों से, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी व्यक्ति कर्म कर सकते आत्म शुद्धि के लिए। अब अगर कर्म नहीं करेगा तो आत्मा, तो आत्मा उसका अशुद्ध कैसे हो? वो क्रियाओं के संपादन के लिए बनी है,
जो ब्रह्मांड की विविध क्रियाएं हो रही हैं, शरीर की जो विविध क्रियाएं हो रही हैं, जिसमें इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही हैं, वो इसीलिए बना ही है सब कुछ। ये समग्र संरचना इसीलिए है। तो शरीर का जब जब पैर बने हैं तो चलने के लिए बने, हाथ बने चलने के लिए बने, मन बना है सोचने के लिए बना है, आंखें खुलने और बंद होने के और देखने के लिए बनी है। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की जो संरचना हुई है वो विविध क्रियाओं के संपादन के लिए हुई है। तो उनके वो बीच में नहीं आता। काया को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, इन क्रियाओं का संपादन करना ही करना है, क्योंकि इसी के लिए उनकी रचना है। तो उसके बीच में आके उसे रोकता नहीं है। वो जिस रूप में चल रहा है स्वाभाविक रूप से ये यंत्र, उसे अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करता है। इस यंत्र को, इस शरीर को, इसकी निर्मित को उसके परम उत्पादकत्व तक पहुंचाता है। क्योंकि अगर पौधा बना है, पेड़ बना है, तो फल देने के लिए, नदी बहने के लिए, हाथ कुछ करने के लिए, पैर चलने के लिए, आंख देखने के लिए बनी है। जो जिस चीज के लिए प्रकृति में निर्मित है उस वो अपने पूर्ण अस्तित्व की सिद्धि को प्राप्त करे, ऐसा भाव है। तो फिर तभी तो उसके अस्तित्व की सिद्धि प्राप्त होगी जब वो कर्मों में संलग्न होंगे। सब इनकी जिसलिए निर्मित हुई है उसकी सिद्धि प्राप्त करें, वो चीज करें। तो बीच में स्वयं नहीं आता, उनकी क्रियाओं का संपादन उनकी शुद्धि के लिए करता रहता है और वो क्रियाएं होती रहती हैं। वो क्रियाएं मैं कर रहा हूँ ऐसा जो उसका अहम भाव है वो चला जाता है और उन चीजों को देख पाता है अच्छे से। तो सृष्टि के अंदर अपने आप के यंत्रवत अस्तित्व को देख पाना, प्रकृति की बृहद ब्रह्मांड की संरचना को अच्छी तरह से समझना, उसमें अपने अस्तित्व को और अपनी स्थिति को अच्छी तरह से देख पाना, विजुअलाइज करना, शरीर के द्वारा संपादित हो रही विविध क्रियाओं को होने देना, उसमें इंटरफियर, हस्तक्षेप न करना और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने की ही कोशिश करना। क्योंकि शरीर का जो अस्तित्व है वो उसके अस्तित्व की परम सार्थकता प्राप्त हो सके ऐसे भाव के साथ, जिस लिए इसके शरीर का अस्तित्व है उसकी सिद्धि प्राप्त हो सके, इस भाव के साथ कर्मों का संपादन करना, ये आइडियल स्थिति है। ये चीज ये भाव आप पाना और इस भाव के साथ जी पाना एक आइडियल, एक आदर्श स्थिति है। लेकिन उस आदर्श को जब आप समझेंगे तब तो उसे संपादित करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज जब होने लगती है तब व्यक्ति जो है वो निर्मल होकर के सृष्टि के विविध क्रियाओं के संपादन में निमित्त होकर जीता है कि मैं उसके निमित्त, मैं निमित्त मात्र हूँ। क्रियाएं संपादित अनुसार मैनिपुलेट करना है कि जैसे किसी सभा में आप दो तरह से देखें इस चीज को। एक सभा है, उस सभा में आप बैठे हुए हैं, तमाम विचार आए, ऑब्जेक्टिव होके जब आप फिर निर्णय लेंगे कि नहीं, एक व्यक्ति ने कुछ कहा तो बढ़िया सी वैज्ञानिक विचार निकल करके आए, उसे संपादित किया जाए, उस विचार को माना जाए। इस भाव के साथ, इस ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ जब आप डिस्कशन करके और उसका परिणाम निकालते हैं तो बढ़िया निष्कर्ष निकलता है, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इसलिए अगर आप बैठ जाएंगे तो मैंने कहा है उसी को लागू कराना है, मेरे हिसाब से चलना है, तो फिर आप अपनी बातों को आरोपित करेंगे, दूसरे अपने को थोपेंगे, अपने आम भाव को लागू कर के हिसाब से चलना चाहेंगे, उसे मनवाना चाहेंगे, मैनिपुलेट करना चाहेंगे। तो फिर आपका जो हस्तक्षेप है पूरी सभा के अंदर, जो विचार विमर्श चल रहा है उसमें जो आपका अप्रोच है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आप दूसरा एजेंडा लेकर चल रहे हैं, अनबायस्ड होकर के और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ निष्कर्ष नहीं निकाल रहे, बल्कि अपना अधिरोपण करना चाह रहे हैं, अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से सब चीज मैनिपुलेट कराना चाह रहे हैं। वहीं पे जब कोई आ जाए कि मैं
तो बस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैनिपुलेट करना है, तो फिर पहले आप एक को फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, कुछ करेंगे, वो पूरा अप्रोच ही बदल जाएगा। उसी तरह से जब आपके अंदर एक ऐसा भाव आ जाता है कि समग्र ब्रह्मांड में, समग्र सृष्टि में, प्रकृति में और अपने परिवेश में जो मैं हूँ, मैं एक उस पूरे परिवेश में जो तमाम सारे यंत्र हैं, तमाम जो प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं, पेड़ उग रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, व्यक्ति उसी तरीके से समाज है, समाज का संचालन हो रहा है, परिवार है उसका संचालन हो रहा है, उसमें मैं भी एक निमित्त हूँ और मैं भी उन क्रियाओं को संपादित कर रहा हूँ और मैं जो ईश्वर की इच्छा होगी उसके अनुरूप धर्म में आचरण करूंगा। तो फिर आपकी अप्रोच बदल जाती है। आपका जो मैनिपुलेशन, उल्टा सीधा, गुणा गणित, अहम भाव, अब दुर्योधन क्या कर रहा है, उसके अंदर बस एक एक भाव आ गया है कि मुझे ओन करना है इस पूरे राज्य को, मेरे हिसाब से चलेगा, मैं चलाऊंगा। तो फिर वो सब चीज हड़पना चाह रहा है। उसके अगर अंदर एक ऐसा मूल्य वो जागृत हो जाए कि समाज में जो इस उसका संचालन होना है, राज्य का, हस्तिनापुर का सिंहासन है, वो नियम से चलेगा, जो इसका उत्तराधिकारी हो बनेगा, तो उसमें फिर वो एक सहयोग करके और उस पूरी प्रक्रिया को संचालित करना चाहेगा, फिर वो अपना थोड़ा हड़पना चाहेगा। तो बस एक आंतरिक मूल्य बदला, छोटा सा एक जो आइडिया का जो वायरस आया हुआ है दुर्योधन के मन में, उस वायरस को अगर हटा दिया जाए तो पूरा परिवर्तन हो गया, शुद्ध हो गया, वो कोविड का वायरस हट गया तो जोर चला गया। तो जो दूसरी तरह से बिहेव हो रहा था उस व्यक्ति के द्वारा, वो बिहेवियर ही बदल जाएगा। दुर्योधन माइनस अहम करके जो व्यक्ति बचे उसको देखिए, वो तो श्री कृष्ण ही हो जाएगा। अर्जुन माइनस, अर्जुन के अंदर जो एक, वहां भी अहम एक आ रहा। देखिए ये भी एक अहम है, जब अर्जुन अत्यंत, मतलब अर्जुन भागना चाह रहा है, अर्जुन भागना चाह रहा, तो अर्जुन भागना जब चाह रहा है तो अपनी क्रियाएं नहीं करना चाह रहा, जिस जिस निमित्त उसका 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 बैरियर एग्जिस्टेंस है, उसका एक योद्धा अस्तित्व है। अर्जुन एक पांडव है, उस जहां पे है उसका एक कर्तव्य है। इस पूरे समाज में उसका कर्तव्य बोध अगर ऑब्जेक्टिव होकर निर्धारित कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि हाँ उसे ये रोल प्ले करना है, वो रोल नहीं प्ले कर रहा, उसमें उसका एक अहम भाव आ गया और वो अहम भाव फिर वो क्रियाओं का निर्धारण करता है कि नहीं मैं भागूंगा, ऐसा मूल्यबोध कि मैं क्यों लड़ूं, मेरे द्वारा लोग मारे जाएंगे। और अगर वो निमित्त बन जाए कि इस बृहद सृष्टि के संचालन में अर्जुन एक योद्धा की अपनी भूमिका निभाएगा, ऐसा धर्ममय आचरण करेगा जो उससे अपेक्षा इस समय, तो उससे धर्माचरण होने लगे। तो अर्जुन में भी एक वायरस घुसा हुआ है और दुर्योधन में भी एक वायरस घुसा हुआ है। दुर्योधन के वायरस का दूसरा करेक्टर है, उसको हटाना है तो निर्मल हो जाएगा, बट नहीं हट पाया। अर्जुन के अंदर का जो वायरस है उसको कृष्ण ने हटा दिया, वो निर्मल हो गया और फिर इस प्रकृति की बृहद प्रक्रिया में वो एक निमित्त बन के अपना आचरण करने लगा, ऑब्जेक्टिव आचरण करने लगा जो उससे अपेक्षित था। और बस यही सृष्टि चाहती है, यही प्रकृति चाहती है। तो अगर आप अपने अस्तित्व को अच्छी तरह से समझ पाए, अपने परिवेश में अपने यंत्रवत स्वरूप को अच्छी तरह से देख पाए, अपनी इंद्रियों के अर्थों में जो कर्तव्यमय स्थिति है, वर्तना है, उस वर्तना को, उन क्रियाओं को समझ पाए कि आपको किन क्रियाओं को संपादित करना है, और फिर उस अपने मैं को हटा लें, उस अहम को हटा लें, उस वायरस को हटा लें और निर्मल होकर के आचरण करें, तो वो क्या है, वो वही चीज होगी जब आप अपने कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर दें, अपने समग्र में अर्पित कर दें, अपने परिवेश में अर्पित कर दें, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा हो जाएंगे आप। जिस समय आप शुद्ध हो जाएंगे, आपके अंदर से वायरस चला जाएगा, तो आप अपने परिवेश से जुड़ जाएंगे। परिवेश से जुड़ाव, सहअस्तित्व भाव, करुणा भाव, संवेदना का भाव, ये आपका अहम ही अलग कर देता है। यूं देखिए कि जैसे एक समुद्र है, समुद्र में घड़ा डाल दिया गया, अब वो जो घड़े की दीवार है वो
आपके अंतःकरण के कॉन्शसनेस को बाहर की कॉन्शसनेस से जुड़ने नहीं दे रही। उस मानसिक रूप से हटा दीजिए, फिर तो बाहर की वही दीवार है, ये वही वायरस, ये आपको अलग कर देता है, उसको चलने नहीं देता, उसको रोक देता है, उससे चलाना चाहता है। जैसे एक बारह के अंदर शुद्ध बना के उसे भेजा जाए, तो उस व्यक्ति में विचार का वायरस डाल के को मैनिपुलेट के हिसाब से इसको से कराओ। तो दोनों दोनों मीटिंगों में जब इसका जैसे सरकार चल रही है, उस सरकार की होगी और सरकार के मंत्री अपने नीचे आएंगे, तो उनके हर एक मैनिपुलेट कर रहे हैं। किस तरह से तमाम संस्थाओं को अपने हित के लिए यूज किया जा रहा है। और वहीं पे ऐसे भक्ति भाव के साथ अगर व्यक्ति आ जाए, कुर्सी में बैठा दिया जाए कि नहीं, मुझे समाज कल्याण के लिए इस कुर्सी का, इस पद का सदुपयोग करना है, तो उसके पूरे अप्रोच में परिवर्तन आ जाएगा। तो अर्जुन के अंदर जो बैठा हुआ वायरस है, उसे कृष्ण निकाल रहे हैं। वो कर्ता भाव का वायरस, वो अहम का वायरस, वो जो उसके अंदर एक ऐसा मनोविचार आ गया है कि मैं मारूंगा लोगों को, मेरे द्वारा हत्या होगी, मैं वो चीज नहीं करूंगा, मैं हट जाऊंगा, उस भाव को अर्जुन से रिमूव कर रहे हैं कृष्ण। तो फिर वो बन सकेगा, पूरी प्रकृति के साथ जुड़ सकेगा, उसका निमित्त बन सकेगा, और फिर उसके द्वारा जो भी आचरण करेगा होगा, उन आचरणों का प्रभाव, उन कर्मों का प्रभाव, उनका इंप्रेशन, उनका पाप, उनका स्टेन, उसका दाग उस पर नहीं आने पाएगा, क्योंकि वो तो निमित्त बन रहा है, समग्र के साथ जुड़ चुका है, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा हो चुका है, उसकी संवेदना सबसे जुड़ चुकी है। उसी को भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, जब आप पूरे परिवेश के साथ करुणामयी हो जाएंगे, आपका अंतःकरण दूसरों के साथ इस प्रेम भाव के साथ जुड़ जाएगा कि दूसरों के दुख आपको अपने दुख लगने लगेंगे। वही ईसा मसीह क्या कहते हैं, दूसरों के दुख में आप दुखी हो गए, पड़ोसी के दुख में दुखी हो गए, दूसरों के साथ जब आप कोई बर्ताव कर रहे हैं, उसी संवेदना के साथ कर रहे हैं जैसा आप अपने प्रति उससे अपेक्षित करते हैं कि वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करे, जो ईसाई धर्म का मूल है। तो वहां पे ईसा मसीह क्या हो रहे हैं, सह संवेदनामयी हो रहे हैं, सह अस्तित्वमयी हो रहे हैं, सबके साथ सम संवेदनामयी होकर के जुड़ रहे हैं। जब बुद्ध की करुणा अपने परिवेश के पशुओं पक्षियों के साथ भी उसी संवेदना के साथ जुड़ने लगती है कि एक पक्षी को लगा हुआ तीर और उससे निकलता हुआ घाव से बुद्ध को लगता है जैसे उसके शरीर में वो तीर लग गया हो, उससे घाव से खून रिस रहा हो। ये जुड़ाव स्थापित हो जाता है मानसिक रूप से। जब सूफियों के अंदर का जो ऐसा भाव है, मोहब्बत का, प्रेम का, इश्क हकीकी का, कि अपने परिवेश के साथ जब आप जुड़ते हैं तो जैसे परम के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ आपका इश्क हो रहा है, उसके साथ जुड़ाव हो रहा है, परम के साथ आप जुड़ रहे हैं, उस संवेदनामयी अवस्था में जब आप आते हैं, तो वो तो सर्वभूत आत्मभूत आत्मा वाली स्थिति हो। अपने अस्तित्व के अंदर वही भाव से भाव की चर्चा करेंगे, आपके आपकी जो दीवार है अलगाव की वो गिर जाएगी, ढह जाएगी। युक्त, अब जब युक्त हो गए आप, ऐसे इसे योग युक्त कहा गया, इसे जुड़ाव कहा गया, संवेदना का जुड़ाव, करुणा का जुड़ाव, इश्क हकीने का भाव, ऐसा भाव, अहम के हट जाने का भाव, वो कब आएगा, तो आप कैसे हो जाएंगे युक्त। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का भाव और आकांक्षा ये दिखाती है कि आपका जो अहम है, आपका जो इंद्रियां है, आपका जो मन है, वो डोमिनेंट होकर के रोल प्ले करने लगा, उसने अपने आप के साइज को ओवर साइज कर दिया।
आप ना तो लोअर साइज करिए अपने आप को, ना अपने आप को ओवर साइज करिए, आप राइट साइज रखिए। जैसे अन्य यंत्र है वैसे आप भी एक यंत्र हैं। जैसे बाकी लोग इस संसार में कर्मों में संलग्न हो रहे हैं, वैसे आपका शरीर भी क्रिया में संलग्न हो, सम्यक रूप से सम्यक रहे। ओवर साइज कर दिया आपने ईगो को, तो आप दुर्योधन बन जाएंगे। और फिर लोअर साइज होने लगेंगे तो क्या होगा? क्लब्यम इसम गमः पार्थ न तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। वो क्षुद्र हृदयता हो जाएगी, वो भी गलत है। राइट साइज रखना है, सम्यक स्वरूप रखना है, नपुंसकता को नहीं प्राप्त कराना है। अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, उससे जहां कर्म की अपेक्षा की जाती है, उस कर्तव्य को छोड़कर वो उस तरीके का अहम भाव ला रहा है कि वो कर्म कर्म वो करने वाला है और कर्म को छोड़ देगा, ऐसा उसके अंदर भाव आ गया। तो उसको कहा कृष्ण क्लैव्यता है, ये तो नपुंसकता है। और आपसे इस समय पुंसक होने की अपेक्षा की जा रही, योद्धा होने की अपेक्षा की जा रही, शस्त्र उठाने की अपेक्षा की जा रही, और आप छोड़ के भाग रहे हैं, तब तो बिगड़ जाएगा मामला। तो कहा क्लैब्यम माँ इस गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय की क्षुद्रता है और दुर्बलता है, वो भी छोड़ना है। तो राइट साइज रखना है, अपने साइज को ओवर साइज नहीं करना है, अंडर साइज नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव होकर के जो रोल आपसे प्ले की जा रही है उससे प्ले करना है, ताकि सृष्टि की बृहद प्रक्रियामयी मशीन में आप अपने स्थान को सम्यक रूप से समझ सकें और सम्यक रूप से उन क्रियाओं का संपादन कर सकें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। निमित्त होकर के कर्मों को ब्रह्म में करके अर्पित करके ऐसे होके आप युक्त हो जुड़े परिवेश से, तो क्या होगा? तब फिर आप कर्म फल त्याग देंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। नैष्ठिकी शांति प्राप्त हो जाती है, परम शांति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि वो जो उधेड़ गुण है, वो जो मैनिपुलेशन है, वो जो अपने आप को मीटिंग में इस रूप में डाल देना है कि मैं मैनिपुलेट करूं, अपने हिसाब से सब चीजों को कराऊं, वो चीज उतन अगर आप सही है तो उसको उस रूप में पारित कराइए, आप गलत हैं तो मानिए दूसरे की बात। इस रूप में जब आप ऑब्जेक्टिव होकर के बरतते हैं तो फिर नैष्ठिकी शांति प्राप्त होगी, क्योंकि आपके अंदर के तिक्रम चले जाएंगे, एक सम्यकता आ जाएगी, एक राइट अप्रोच आ जाएगी, सम्यक अप्रोच आ जाएगी प्रकृति के प्रति, अपनी क्रियाओं के प्रति, अपनी क्रियाओं के संपादन के प्रति, आपकी जो भूमिका है उसके प्रति। और अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। जो अयुक्त है, जो जुड़ा नहीं है, जिसका संवेदनामय जुड़ाव सुनिश्चित नहीं हुआ है अपने परिवेश के साथ, जो अयुक्त रह गया है, वो क्या करता है? काम कारेण, उसके अंदर कामना बनी हुई है, आकांक्षा बनी हुई है, अपने हिसाब से इंद्रियां और मन और अहम वो रोल प्ले कर रहा है भाई। तो वो काम के कारण फले सक्तो निबद्धते, फल में आसक्त होकर, क्रिया आकांक्षा रखकर बंध जाता है, निबद्ध हो जाता है। तो फिर जो युक्त है, योग युक्त है, उसे कैसा कैसा होता है वो? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त आस्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। सभी कर्मों को मन से छोड़ देना। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त आस्ते सुखम वशी। आपका जो आपकी जो चेतना है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका दृष्टा है, वो दृष्टा सभी कर्मों को मन से त्याग कर सुख से अंतःकरण में विराजमान है। इस नव द्वारे, नव दरवाजों वाले घर में देही है, अर्थात जो आपकी आत्मा है, जो कॉन्शियस है, नैव कुर्वन् न कारयन्, न कुछ करती है और न स्वयं कर्म में संलग्न होती है और न कर्म करवाती है। तो आपकी जो चेतना है, आपका जो आपा है, आपका जो स्वयं, आपकी जो चेतना है, वो आपके अंतःकरण में सब स्थापित है इस रूप में कि वो दृष्टा है, सब कुछ देख रही है और क्रियाओं में बिना लिप्त हुए
के रूप में पाता है, और वो चेतना फिर इस शरीर को सम्यक रूप से सृष्टि की विविध क्रियाओं में संलग्न करती है। इस रूप में वो अपने जीवन को देखता है और वर्तता है। और क्या करता है? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, neither inducement to action nor the actions creates Prabhu of the world, nor the union with the fruit of action. Indeed, nature manifests itself. अर्थात न तो कर्म के प्रति इंड्यूस करता है, जो सृष्टि का संचालक प्रभु है, जैसे आपको संचालित करने वाला आपका आत्मा है, आपकी चेतना है, वैसे समग्र सृष्टि को संचालित करने वाली जो परम चेतना है, वो इस प्रकृति में तमाम क्रियाओं को बृहद मशीनवत संचालित करती रहती है, उसमें स्वयं लिप्त नहीं होती। जो परम चेतना है, वो सृष्टि में होने वाला जो तमाम कार्य कारणमयी संसार है, उसमें तमाम क्रियाएं संपादित हो रही हैं, और वो परम चेतना उसको उसका केवल निदर्शन करती रहती है, उसमें संलिप्त नहीं होती। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। इस संसार में जो प्रक्रियाएं हैं, वो उस काज और इफेक्टमयी वैज्ञानिक पद्धति के तहत संपादित हो रही हैं, अन्य उन्याश्रित होकर के। एक क्रिया होती है, फिर उसका एक रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, और जो भी रिजल्ट दिख रहा है उसका एक काज होता है। तो इस काज और एक्शन से बंध करके समग्र सृष्टि संचालित हो रही है। उसमें जो परम है, वो बस उसको देखता रहता है, दृष्टा भाव में बैठा रहता है। जैसे सृष्टि के संचालन में व्यक्ति की आत्म चेतना बैठी रहती है, वैसे समग्र सृष्टि के संचालन में जो प्रभु है, परम है, उसकी संचेतन उसमें तो करवाता है न खुद का शुचित पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जो जो परम है, वो उन क्रियाओं में संलग्न नहीं है, उससे अलग है। न आदत्ते कश्चित पापम, इसीलिए उनका प्रभाव भी नहीं है उसमें। इसीलिए पाप उसमें, उसके कर्मों के प्रभाव, कर्मों के स्टेन नहीं पड़ रहे हैं उसमें भी। न आदत्ते कश्चित पापम न च सुकृतम विभु, न जो सुकृत किए हुए कर्म है और न जो दुकृत कर्म है, अर्थात अच्छी तरह से किए हुए अच्छे कर्म, सदकर्म, उनका भी प्रभाव वो नहीं ले रहा। ये क्रियाएं जो है काज और इफेक्ट के रूप में मशीनवत संचालित हो रही हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये जो हमारा ज्ञान है, वो अज्ञान से ढका हुआ है, इसीलिए वो हमें मोहमयी करता है कि हम करता है। अगर सच्चा ज्ञान हो जाए, अपने अस्तित्व की सम्यक समझ हो जाए, तो फिर वो अज्ञान हट जाएगा, और फिर हम में एक प्रकाश हो जाएगा, और उस प्रकाश की वजह से हम जो है वो ये कर्ता भाव छोड़ देंगे, लिप्तता छोड़ देंगे, और फिर हम सम्यक रूप से राइट एक्शंस में एंगेज होंगे। तो कहते हैं ज्ञानेन तो तद अज्ञानम येषाम नासितम आत्मना। इसीलिए इस ज्ञान के द्वारा, जब आप में ज्ञान आ गया, अपनी स्थिति का सम्यक ज्ञान हो गया, अपने परिवेश में अपने मशीनवत अस्तित्व का ज्ञान हो गया, तो फिर व्यक्ति ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ज्ञानेन तो तद अज्ञानम येषाम नास्तितम आत्मना। इसीलिए आत्मज्ञान को जब व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा उस अंधकार को हटा देता है और फिर सम्यक रूप से विचरण करता है, तो तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। आदित्य जैसे सूर्य के उदय होने से समग्र सृष्टि प्रकाशमयी हो जाती है, वैसे ही इस ज्ञान भाव, इस सम्यक मनोभाव, इस बोध के आते ही कि आप केवल आपकी मशीन कैसी है और आपका चेतनामय अस्तित्व कैसा है, इसका सम्यक बोध आते ही आपका अंतःकरण ऐसे प्रकाशित हो जाता है जैसे सूर्य से पूरा जगत प्रकाशित हो जाता है, और फिर वो अज्ञान आपका जाता रहता है, मोहांधकार जाता रहता है, और समग्र अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ज्ञानेन तो तथा ज्ञानम येषाम नस्तमात्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशित तत्परम। उस परम के प्रकाश से आपका अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है।
तो फिर आप क्या करते हैं, तद बुद्धयः तद आत्मानः तत निष्ठा तत् परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान के द्वारा आपके समस्त कल्मश, समस्त पाप धुल जाते हैं और आपका अंतःकरण क्या देखने लगता है, तद बुद्धया, अर्थात तत्, उसी तत् की, उस परम के प्रकाश से ही आपकी बुद्धि प्रकाशित है। तत् बुद्धया तत् आत्मान, वही तत् ही, वही परम ही आपके अंतःकरण में विद्यमान है। तत् निष्ठा, उसी में आपकी स्थिति है। तत् बुद्धया तत् आत्मान तत् निष्ठा तत्परायणा, और हम उसी के परायण होकर के कर्म में संलग्न हो। ऐसी स्थिति में जब आप पहुंच गए तो ये कैसी स्थिति है, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, फिर लौट के आप उसी अज्ञानमय स्थिति में नहीं आते। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम अज्ञान निर्धूत कल्मषा, फिर आपके समस्त कल्मश उस ज्ञान से धुल जाते हैं। तो ये बोध आते ही, सम्यक बोध आते ही, अपनी, अपने सेल्फ का सम्यक बोध आते ही, अपनी स्थिति का और मशीनवत स्थिति का ये सम्यक भाव आते ही आपका अंतःकरण इस तरह से प्रकाशित हो जाता है कि आपकी बुद्धि भी उसी परम के द्वारा बनी हुई है। तत्बुद्धयः तदात्मान, उसी उसी की स्थिति आपके अंतःकरण में है। तदबुद्धयः तदात्मान तत्निष्ठा, उसी में आपकी निष्ठा है। और तत्पर, उसी परम के प्रति परायण है आप, जाते हैं तो आपका अंतर है। दूसरी तरह से इसको देखा जाए तो क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें ये बोध आ गया तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव सोपाके च पंडिता समदर्शन। ऐसा जो पंडित ज्ञानी व्यक्ति है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में या गाय में या हाथी में या कुत्ते में, इस सब में कोई भेद नहीं करता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव सोपाके च पंडिता समदर्शन, या कि जो डॉग ईटर व्यक्ति है उसमें, सोपाकी में। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो तद्बुद्ध है, ततात्मान, तत्निष्ठा, तत्परायणा हो गया, उसके लिए बाहर जो भी अस्तित्वमयी है उनके उनमें जो भेद है वो बाह्य है, बस ये भाव दिख गया। उनका भी जो अस्तित्व की निर्मित है, अपने परिवेश के जितने अस्तित्व हैं उनकी जो निर्मित है उन्हीं एलिमेंट्स से है। मेरा जो बूंद जिस तरह से बना है H2O से, ऐसे ही बूंद से जगत बना है, वो उसका, उसकी केमिस्ट्री है और बाकी बाह्य है। ऐसा भाव जब जन जागृत हो गया है, ऐसी तद्बुद्धि तत्आत्मान तत्निष्ठा तत्परायणमय स्थिति हो गई है, तो फिर आप उनमें भेद कहाँ से करेंगे, भेद तो बाह्य ही है ना। बाह्य को जो देखता है वो उनमें विभेद करता है, जो उसके अंतःकरण को देखता है, उसको समझता है, तत्वबोध रखता है, वो विभेदमय सृष्टि नहीं करता, अपने मानस में सममय स्थिति में आ जाता है। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्य सुनिचय से पाके च पंडिता, ऐसा जो पंडित है वो समदर्शी तो हो ही जाएगा। वो भेद, भेद के बाह्य कारण को तो समझ ही गया है, क्यों भेद करेगा वो। क्या हो जाता है, यह वो तैर जितः सर्गे ये शाम साम्य स्थितम मन, ऐसी समय स्थिति में जो आ जाता है वो इसी सृष्टि में यही रहते हुए उसने सर्ग को, इस सृष्टि को मानो जीत लिया है। अर्थात सृष्टि का जो अस्तित्व है वो विषममयी दृष्टि की वजह से है। आपकी जो सम्मयी दृष्टि है, तदबुद्ध तत् आत्मान तत्निष्ठा तत्प्राणामयी स्थिति जब आपकी नहीं है, आपकी सम्मयी दृष्टि नहीं है, आपके अंदर वो ज्योति का अभाव है, तो समस्त विषमता दिखेगी, समस्त भेदभाव दिखेगा। यही भेदभावमयी सृष्टि ही सृष्टि है। और जब वो भेदभाव खत्म हो गया, समभाव आ गया, तो आपने जीत लिया। इहैव इह ऐव, इसी जगत में यही, इह एव तय जितः सर्गो, उसने इस सर्ग को यही रहते हुए जीत लिया। उसे मर के मुक्ति पाने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद वो मुक्त होगा, मोक्ष पाएगा, तब समय स्थिति में आएगा। यही रहते हुए इसी जगत में उसके अंदर ऐसा संभाव आ गया है कि उसने अपने अगल बगल के पूरे परिवेश के भेद को जीत लिया है।
समभाव में स्थापित हो गया है। इह एव तय जितः सर्गो ये शाम शाम में स्थितम मन, जिसका ऐसे समय स्थित में स्थापना हो गई है, उसने यही रहते ही इस सृष्टि को जीत लिया। ब्रह्म वो जान जाता है कि ब्रह्म निर्लय में वो स्थित हो जाता है। और क्या हो जाता है? न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। प्रिय को प्राप्त करके बहुत हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता। जो आपका हर्ष और उद्विग्नता है वो आपके मन की और आपकी इंद्रियों की स्थिति को, आपकी अहम के तुष्ट होने की स्थिति को दर्शाता है। आपका अहम, आपका मन और आपकी इंद्रियां जब इच्छित की प्राप्ति कर लेती हैं तो हर्षित हो जाती हैं, और जब इच्छित की प्राप्ति नहीं होती तो उद्विग्न हो जाती हैं। ये भाव आप जान ही गए हैं, तो इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा ज्यादा। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप। स्थिर बुद्धि असमूढ़, उसकी सम्मूढ़ता तो चली गई है, असमूढ़ हो गया है वो, स्थिर बुद्धिमय हो गया है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जान गया है। ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म को जान गया है इसलिए ब्रह्म में स्थापित हो गया है। ऐसे ब्रह्ममय स्थित में आ गया है। ऐसा तद्बुद्ध है, तत्आत्मान, तत्निष्ठा, तत्परायणा, इसीलिए तत् में उसकी स्थिति हो गई। तत् ही परम है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, सारे जितने स्पर्श हैं बाहर के, उनमें आसक्ति नहीं है उसकी, अंदर अंतर की ओर उसकी स्थिति है। विन्दति आत्मनियत सुखम, आत्म में ही सुखों को जानता है और देखता है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, ऐसा ब्रह्म योग में स्थित में युक्त व्यक्ति अक्षय सुख का पान करता है। क्योंकि बाह्य स्पर्शों में जितनी भी प्राप्तियां हैं, अप्राप्तियां हैं, विजय है, पराजय है, हानि है, लाभ है, सुख है, दुख है, उन सब की स्थिति जब आपकी जो ज्ञानात्मक स्थिति बाह्य होती है, बाह्य स्पर्शों से आप प्रभावित होते हैं, बाह्य अस्तित्व से प्रभावित होते हैं, तभी ये स्थितियां होती हैं। तभी उसमें आप, जब आप विन्दति आत्मनियत सुखम, जब आत्म ही सुखों का बोध हो रहा हो तो बाह्य सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो, ऐसे हो जाएंगे आप। यम ही न व्यथयंती, यम ही न व्यथयंती, ये था ना, दूसरे अध्याय में ही आ गया था कि बाहर की ही जो चीजें हैं स्पर्शमयी, वही आपको सुख दुखमयी करती हैं, वही दोबारा इस चीज को उसी रूप में कर रहे हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते, जो संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग हैं वो दुख योनिमयी हैं, दुखों का सृजन करते हैं। तो देखिए, दुखों के सृजन का कारण बुद्ध जो है वो संसार में मानते हैं, जगत में मानते हैं, आसक्ति में मानते हैं। सारा संसार और आकांक्षा दुख का कारण है। संसार क्या है? बाह्य जगत है। बाह्य में जब आपकी स्थिति है, बाहर आपका ध्यान है, बाहर की प्राप्तियां प्राप्तियां सुख दुख आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो भी इसी को कारण मानते हैं। तो जो करुणा, जो दुख है संसार में, तृष्णा है, तृष्णा जगत में स्थिति है। जगत में स्थिति आपके मनो और इंद्रियों का और अहम का बाह्य परिवेश में स्थापित होना है। वहां पे जब आप वहां से सिकोड़ कर आप अंतःकरण में स्थापित कर लेते हैं तो फिर आप में दुख का सृजन ही नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते, दुख की योनि, दुख का सृजन कहाँ से है? जब आप बाह्य में आपकी स्थिति हो जाए, बाह्य स्पर्श से आसक्त हो गए, अगर आप बाह्य के स्पर्शों से आसक्त हो गए, और यही संस्पर्श जब होगा, संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले जितने भोग हैं वो बाह्य स्थापित है और बाह्य में दुख का सृजन है। इसी को बौद्ध क्या कहते हैं? संसार ही दुख का कारण है, जगत दुख का कारण है, बाह्य दुख का कारण है, तृष्णा दुख का कारण है, क्योंकि तृष्णा की स्थिति संसार में है। तो क्या हो जाएगा? आद्यंतवंत कौनते न ते सुरमते बुधा, ये आदि और अंतमयी है, क्योंकि जो बाह्य स्पर्श से जिनकी सर्जना है, निर्मित है, वो बनेंगे और बिगड़ेंगे, उत्पन्न होंगे और मरेंगे, आएंगे और जाएंगे, मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। जो मिलता है वो चला भी जाता है, जो आता है वो रहेगा थोड़े। इसीलिए लक्ष्मी चंचला है, पद चंचला है। पद जब आपकी शक्ति चली जाएगी तो छीन लिया जाएगा। आप जब तक शक्तिशाली रहे तो सिकंदर रहे, जब आप कमजोर हो गए आप अपदस्थ कर दिए गए। शाहजहां को औरंगजेब ने
प्रतिस्थापित कर दिया, जहांगीर को शाहजहां ने कर दिया, पिता को पुत्र ने कर दिया। क्या दर्शाता है? सृष्टि में जो है वो ओल्ड ऑर्डर यील्ड टू द न्यू क्यों कहा गया? जो पुराना ऑर्डर है वो यील्ड कर जाता है नए के सामने। नई शक्ति आके नया पद स्थापित कर लेगी, आप चले जाएंगे। तो जो आता है वो चला भी जाता है। ये भाव अगर आप देख लिया आपने इसको, कि जो शक्ति आई वो चली भी जाएगी, जो पद आया वो चला भी जाएगा, जो लक्ष्मी आई वो चली भी जाएगी, ये दिख गया उसका चलायमान स्वरूप अगर आपको विजुअलाइज हो गया तो आप समझ गए, तो फिर आपको दुख कहाँ होगा। तो ये आदि अंतमयी होते हैं। आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। इसलिए जो बुध व्यक्ति है, जिसे बोध प्राप्त हो गया है, इन आदि अंतमयी स्थितियों में रमता नहीं है, वो इसमें आनंद नहीं ग्रहण करता। शक्नोति यह शोनुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम से युक्त से सुखी नरः। जो यहीं रहते हुए इसी संसार में शक्नोति यह शोनुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम और क्रोध से उद्भव होने वाले जितने वेग हैं, संवेग हैं, आवेग हैं, चलायमान करने वाली स्थितियां हैं, आकांक्षाएं हैं, तृष्णाएं हैं, यही तो खींच रही हैं, यही वेग है। ये काम और क्रोध से उद्भव होने वाले हैं, तो उनसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है जो दृष्टा है। शक्नोति, सक्षम हो जाता है। शक्नोति इह एव, इसी संसार में रहते हुए, शक्नोति इह एव यह षोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के जाने के पहले ही इसी सृष्टि में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले समस्त वेगों को जान लेता है, उनसे मुक्त हो पाता है, और ऐसा व्यक्ति ही सुखी रह पाता है, ऐसा ही योगमयी रह पाता है, ऐसा वो कहना चाहता है। और फिर क्या करता है? यो अंतः सुख अंतः आराम अंतः जेति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अपने अंतःकरण में ही सुख का अनुभव करता है, अंतःकरण में ही आराम देखता है, अंतःकरण में ही ज्योति देखता है, उस योगी को समझिए उसने ब्रह्म निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर ली है, और वो ब्रह्मभूत हो गया है, ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब ये कि तरह तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन के को बताने की कोशिश की कि तुम्हारा जुड़ाव जो है, तुम्हारी जो कॉन्सियसनेस है वो कैसे अलग है तुम्हारे अंतर्गत अस्तित्व से, शरीर के अस्तित्व से। तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो अहम है, तुम्हारा जो शरीर है, ये सब अलग है, और तुम्हारी जो अंत चेतना है, जो परम चेतना से जुड़ी हुई है, वो अलग है। उस अस्तित्व को समझो, अपने आप को बीच में मत डालो। जो तुमसे जिस योद्धा के रूप में कर्तव्य कर्ममयी होने की अपेक्षा है उसको संपादित करो। तुम दुर्योधन से किसी भी रूप में अलग नहीं होगे अगर अपने आप को बीच में ले आओगे। दुर्योधन ने अहम रूप में और हड़पने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को बीच में ला करके नीति और धर्म को साइड में रख दिया है, अपने आप को बीच में ले आया है, अपने अहम को ले आया है, इसलिए वो ऐसे गलत काम कर रहा है। और तुम भी अपने आप को बीच में ला करके वही गलत काम करोगे अगर तुम अपने कर्मों का सम्यक निर्वहन नहीं करोगे। तो न ओवर साइज होना है, न अंडर साइज होना है। दुर्योधन ओवर साइज हो रहा है और अर्जुन अंडर साइज हो रहा है, और कृष्ण राइट साइज करना चाह रहे हैं। तो ये राइट साइज आप कब देख पाएंगे? तो उसी को तरह तरह से उन्होंने बताया कि करुणा का अस्तित्व, संवेदना का अस्तित्व, जुड़ाव का अस्तित्व, सम्यक सृष्टि के साथ अपने स्थिति का सम्यक बोध, ऐसा भाव बोध आ जाए और आपके अंतःकरण की चेतना के प्रति ओरिएंटेशन हो जाए, उधर आपकी स्थिति हो जाए, तो सारे जो मन, अहम और इंद्रिय और इनके जो विक्षेपण है उनसे आप दूर होके, निर्लिप्त होके, मुक्त होके सम्यक रूप से इस सृष्टि में अपने आप का संचालन कर सकते हैं। इस रूप में उन्होंने 5वें अध्याय में, मैंने 5वें को इसीलिए पकड़ा कि आरंभ की परिचर्चा में यही चर्चा चल रही थी कि कर्मों का अर्पण कर दें, जिसको उन्होंने जो टोन सेट करता है इस 5वें अध्याय का 10वां श्लोक वो है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपापेन पद्म पत्रम इव आभूषणम्। जैसे जल कमलवत स्थिति में आ जाए वो, ऐसे भाव बोध में आ जाए तो फिर मुक्त हो जाएगा। प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सिद्धोदिया साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अब किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं आदरणीय साहब से। फिर बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय बीएन चौधरी साहब बोलेंगे। हम तो सोच रहे थे कि रास्ते की वजह से बाधा पड़ेगी इसमें नहीं कम्युनिकेशन में, लेकिन कोई बाधा नहीं पड़ी सर, बहुत अच्छा हो गया। जी जी जी। भगवान कृष्ण ने भी वहाँ पर दिया था तो आपका भी वही हो गया। 5वां अध्याय आपने टोन सेट कर दी शुरू में ही, कर्मों के समर्पण की, तो हमने उसी को जी उठा हाँ, लिया फिर। उसी पे हो गया अपना। हरी कृपा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मुक्ति मिल गई आज ही। तो कल चौधरी साहब से, चौधरी साहब से तो प्रवचन के बाद बात हुई, तब उनको भी यही कहा अंतःकरण में चले जाइए, बाहर से ज्यादा करना चाहिए, आनंद ही आनंद है वहाँ। जी आज जी। सारी में वही कह रही। राइट, बहुत सच लोग में सबको बहुत लोग राइट साइज कर दिया सबको। बिल्कुल बिल्कुल, समदर्शी, समसिद्धि, समभाव, क्या बात है। बाहरी जी बाहरी तो खत्म है, सब बाहर से खत्म है। सर आप कहाँ तक पहुँच क्या गए? बताएं, अभी कोई शब्द नहीं है, आपने आप सब कहाँ बोल गए? दिया। अब क्या हम दोहराने से आगरा, तो कोई फायदा नहीं है। आगरा। हम आगरा पहुंच गए हैं, बस जहाँ गंतव्य था वहां आ गए, और आज की चर्चा जो है लगभग नहीं तो आपको तो नोएडा आना होगा। नोएडा नहीं। नहीं, आगरा थोड़ा कैंप करेंगे, 1 घंटे फिर निकलेंगे अच्छा यहाँ से। अच्छा ओके। जी जी चलिए आप अपने वही कर्ता भाव सब समाप्त हो जाता है। हरी जी। इच्छा हरी कृपा, तो वही कर्ता भाव ही खत्म है, आप तो है ही नहीं है। टोटल वही, बिल्कुल आपने वही लिया है। हम निमित्त मात्र हैं, बस माध्यम, हम जी अपने हमारे माध्यम से जो हो रहा है, ये समय का भी सदुपयोग हो गया ना कर आपका। रहा है, संपादन और कर रहा है। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अपना बिल्कुल, शब्द काम है नहीं कुछ बोलने के। काम नहीं छोड़ा, कोई भी काम आते भी रहे और वक्तव्य भी देते रहे। ये जी है, जी। ये निर्लिप्त भाव से आपने दिया। नहीं, आप लोगों का शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, बस चलता रहता है साथ साथ। नहीं, ये वो कहते हैं ना, ये बोध आने से ही सब अंतःकरण प्रकाशित हो जाते हैं। ये बोध में, सही बात है। और और ये ये वास्तविकता है। अगर आपने किसी ने किया है तो जी अंदर में इतना आनंद है कि मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल जी 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 कुछ है ही नहीं, ये सुख दुख कुछ। आज अभी अभी आपको आधे घंटे की बात बता दो। एक बार यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, बड़ी पास ही है, तो एक बारी जी लेडी का फोन आया कि साहब मूड बड़ा खराब है। किस बात पे मूड खराब है, क्या हुआ? ये जी मृत्यु के नई चीज हुई है, क्या अद्भुत चीज हुई है। ये जी जो तो रोज होता है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? हाँ, बात तो आपने ठीक कही है। जी। और मैंने यही बात कहा, मैं संभाव में आ जाओ। अरे कमाल है ऋषभ, आप तो आज ही ये 3-4 घंटे पहले की बात है। तो हमारे ये बीच स्थिति, कालरा साहब भी है। हाँ, ये कालरा प्रैक्टिकल, डॉक्टर साहब, ये प्रैक्टिकली में तो परमानंद है, ब्रह्मानंद है। हाँ, ये सृष्टि आनंद आनंद में सृष्टि है। सच। सारा सृष्टि को विजय विजय कर लेता है, जीते जी वो। बिल्कुल यही यही शब्द आपने बोला है। भगवान के भगवान के श्रीमुख से निकला है, तो वो तो हर क्षण में प्रासंगिक है। आप पाएंगे कि हर क्षण में गीता हो रही है। बिल्कुल जब आप बिल्कुल देखने बिल्कुल, लगेंगे तो पाएंगे हर क्षण में गीता तो घटित हो ये रही है। सत्य है। और ये एक और बात बताता हूँ, ये जी ऐसे जब वार्तालाप होती है, किसी को बोलना होता है, तो वास्तव में यही यही शब्द बार बार आते हैं। गीता जी ही जी आती, जी जी। वार्तालाप में गीता आती है। सू- हाँ, सूफी बोलेगा, क्रिश्चियन बोलेगा, कोई बोलेगा, गीता ही निकलती है, वास्तव में वही निकलती है। और एक्चुअली ये बात है, मैं किचन में जाता हूँ, मेज के साथ भी यही वार्तालाप शुरू हो जाता है। जी जी हाँ, आदमी का जी वार्तालाप शुरू हो जाता है किसी के साथ भी। तो जी जैसे काला बिल्कुल साहब भी आ गए। काला साहब भी कुछ कह रहे हैं शायद। भाई हाँ, डॉक्टर साहब, काला साहब, जी। मन काला मन साहब प्रणाम प्रणाम। काला साहब भी मंत्र मुग्ध है। अगर प्रणाम इन्होंने कालरा सुना साहब। तो सुना है, तो आनंद में पहुंच गए। नहीं नहीं। तो भाव यह है सिसोदिया साहब कि अर्जुन को कितना समझाया, लेकिन अंत तक उसने माने। अंत में श्री कृष्ण ने एक ही बात कही कि तू मेरी सब शरण कुछ में आ गए, त्याग के मेरे पास आ जा। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं मेरी तेरे शरण में आ गए। लगातार पापों की बात, मैं तेरे पाप क्षमा कर दूं तो मेरे पास हाथ हो जा, सिर झुका दे। पर तब उसने अब कहा कि नष्टो स्मृति लब्धो, कि मेरा मोह खत्म, मोह नष्टो स्मृति लब्धा।
कि मेरा मोह नष्ट हुआ है, अब स्मृति आ गई, अब आप कहो चाहे मैं किसी को भी गोली मार दूं, तो वो भाव जो है, किसी को भी तीर मार दूं, तो ये भाव जो है उसमें बहुत देर, हमें तो सबको मतलब ये गीता मिल गई है, पर उसके दिमाग, जिसको जो टारगेट था, जो ऑडियंस था, उसका लक्ष्य था, वो उसी तक समझ नहीं आई उसको। बाद में भगवान ने कहा तो बस अंतिम बात ये है, तो मेरी शरण में आ जा, और अब भी नहीं आता तो फिर जो मर्जी कर। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। दो साथ में से यही कहा था, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। पूरे 18 अध्याय कह दिए भगवान ने, पर उसके समझ में नहीं आई बात। क्यों देवऋषि जी, बात ये सच्ची है। जी अक्षर, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं तो सही। ये बात हमने कही है, समर्पण, और चले ना चले उसके अर्पण कर दो अपने आप को, बस खत्म काम। सब बस तेरा ही है भैया, सब कुछ तेरा ही है। इधर तू है, उधर तू है, ऊपर तू है, नीचे तू है, अंदर तू है, बाहर तू है। सब तू ही करवाता है, तू ही हमसे करवाता है, तू ही सब कुछ है, बस संपूर्ण समर्पण है। डॉक्टर साहब बताइए कुछ। वही वही हमारा भी यही निवेदन है कि जो पूर्ण सरेंडर है, उसका पूरी चर्चा ही यही रही हम लोगों की, कि अपने आप को बीच से हटाना है, अपने अहम को और अपने आप को जो इसमें ले आता है व्यक्ति, अगर वो हट जाए और केवल निमित्त समझने लगे, तो सारी समस्या ही जो सामने वाला व्यक्ति है वो तो, हम जब इस चीज को समझ जाए, जो कर्ता से मुक्त हो जाए, तो ठीक। आवाज कटने लगी है। कटती रही, बीच बीच में तो कटती रही। कुल मिलाकर के जो आप जा रहे वो ये है, स्वयं व्यक्ति का जो अपने पे तो कंट्रोल है कि उसे किस तरह से कंडक्ट करना है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कर रहा है उस पर अपना तो जोर है नहीं, अपने नहीं। लेकिन खुद को व्यक्ति अगर ठीक कर ले, खुद अगर कर्ता होने से मुक्त हो जाए, हम बहुत समझ, ठीक है, फिर संसार तो एक है ही, अंदर एक लोग है ही, वो तो जैसे कर रहा है स्वयं को ठीक करना, बस यहाँ तक दृष्टि रखे। बाह्य में अगर आपकी दृष्टि थोड़ा सा तो दुख मिलेगा ही, तो बाह्य में क्यों फोकस करें, अपने में फोकस करें, बात खत्म। वही गुरुदेव कहते हैं ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। अरविंद जी तो कहते रहते हैं, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा। चलिए साहब, आदरणीय बेंच तो सब धन्यवाद तो सब दीजिएगा। आज के प्रवचन के लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद तो देते ही हैं, साथ ही अपने सबके तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही निष्काम कर्म में लगे रहें। काम जो ट्रैवल करते हुए भी हमें सुनाने के लिए आपने इतना किया कष्ट, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद हम धीरे धीरे राइटिंग के तरफ जा रहे हैं, और हरी इच्छा और हरी कृपा को सचमुच फॉलो करने लगेंगे। तभी होगा जब हम सचमुच में उसके ऊपर छोड़ देंगे। लेकिन हम गलती तो होती है हम सब से, कि थोड़ा सा बचा लेते हैं, लगता है जैसे कि ये चीज मेरी है, थोड़ी सी, बहुत कुछ छोड़ दिया लेकिन थोड़ी सी बच जाती है। होता क्या है कि हम देखते हैं बच्चों को भी या बड़ों को भी, कोई इम्तिहान दे या कोई एफर्ट करके बहुत मन से उसमें काम किया, उसने एग्जाम दिया, और भले बार बार कहा जाता है कि तुम डरो मत, तुम सोचो मत, तुम अपना काम कर दो और छोड़ दो, लेकिन होता कुछ, कभी कभी मान लीजिए कि कुछ नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है बच्चों को।
बहुत मुश्किल होता है कभी कभी कंट्रोल करना बच्चों को वैसे। तो उस समय ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ये सुधार होने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना होगा शायद। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि जीवन में रहते हुए कहीं ना कहीं ये मन में हो जाता है। हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, उस पर छोड़ दिया, लेकिन हमने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ रह गया, तो उस समय थोड़ी तकलीफ भी हो जाती है। और वो तकलीफ थोड़ी ज्यादा ही पिंच कर जाती है। अगर हम काम ऐसे ही करते रहे तो काम कर दिया, रिजल्ट कैसा भी है चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन काम मन से किया और तब अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तकलीफ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, शायद कमी लगी। कभी कभी हो जाती है। तो इस अवस्था से निकलने का वही उपाय, सचमुच वही उपाय है समर्पण, पूर्ण समर्पण। तो शायद ज्ञान से नहीं होगा और समर्पण से ही होगा, ये बात भी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धीरे धीरे हम लोग कुछ उस डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो शायद पहुंच ही जाएंगे कभी न कभी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेंचो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सरबोधे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जब आपके शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं, जब आपके शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं, तब आपका मौन उनका सम्मान वापस लाता है। जब आपके शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं, तब आपका मौन उनका सम्मान वापस लाता है। जी। जब शब्दों से काम नहीं होता तो मौन से काम लो। बस बस, साइलेंस एंड स्माइल इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। चलिए आइए। यस, सही। एक चुप तो 100 जी। चुप। आइए तीनों को जाए। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति